मंत्र ऐसे नहीं किए जाते। मंत्र अगर गुरुमुखी होते, गुरु के मुख से मंत्र प्राप्त होते, वही मंत्र सिद्ध होते, इसमें कोई डाउट नहीं। नुकसान होगा उससे, और उससे नुकसान होगा बिल्कुल। क्योंकि प्रेत प्रेत लोगों में खेलने लगेगा, प्रेत बाधा लोगों को पकड़ लेगी, मलिनता आ जाएगी शरीर। महाराज जी जैसे कि इस समय नवरात्र का टाइम चल रहा है, जी तो मैं नवरात्र में ये जानना चाहूँगा महाराज जी कि 9 देवियों का 9 दिन का नवरात्र होता है महाराज जी। जी जी तो इसमें नवरात्र में कौन कौन सी सिद्धियाँ होती हैं और किस देवी माता की कितनी पूजा की जाती है नवरात्र में, जी तो पूरी जानकारी महाराज जी, क्योंकि महाराज जी मैंने आपके भी चैनल पे देखा है, जी जी आपने हाँ बताया है कि माँ काली की सेवा कैसी करनी चाहिए जी जी जी। और कैसे कृपा मिलती है, तो वो जानकारी चाहूँगा महाराज जी। ये देखिए, 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं, नवरात्रि वैसे 4 होती हैं, नवरात्रि वैसे 4 होती हैं। एक आती है जैसे अभी चल रही है, ठीक है, चैत्र नवरात्रि हो गई, इसमें जवारे वगैरह बोए जाते हैं। एक होती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होके, उसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं, ठीक है। तीसरी होती है कुमार महीना में जो आती है, सर्दी नवरात्रि, उसमें माँ की प्रतिमाएं रखी जाती है। फिर होती है माघ मास में, माघ मास के शुक्ल पक्ष के एकम से शुरू हो गए नवमी तक। 2 गुप्त हो गई, 2 ओपन हो गई। चारों नवरात्रियों में माँ की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त में जो है अधिकतर लोग जो साधक होते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, तंत्र की साधना करते हैं, माँ की पूजा पाठ खूब करते हैं। और जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं उनमें जो है तो सिद्धियों की होड़ लगी रहती है। जो लोग गुप्त तरीके से साधना करते हैं माँ की, या कि तंत्र में साधना करते हैं, वह जो है गुप्त नवरात्रि में व्यक्ति अधिक से अधिक साधना करते हैं। और जो ओपन नवरात्रि 2 होती हैं, चैत्र वाली हो गई और कुमार महीना वाली हो गई, इसमें जो है तो माँ के कब्जे होते हैं। इन 9 दिनों में जो नवरात्रि होती है, 9 दिनों में माँ के ही कब्जे होते हैं। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि से अच्छा कोई टाइम नहीं। नवरात्रि में आप जो है तो बेस्ट माता की पूजा कर सकते हैं, चाहे माता काली हो, चाहे माता दुर्गा हो, चाहे माता चामुंडा हो, चाहे शैलपुत्री हो, चाहे कुष्मांडा हो, चाहे चंद्रघंटा हो, चाहे सिद्धिदात्री हो, चाहे चंद्रघंटा हो, है ना, चाहे महागौरी हो, आप किसी की भी साधना कर सकते हैं। 9 दिन में 9 देवियों के अलग अलग दिन आते हैं। 9 दिन में जो है 9 देवियों के अलग अलग दिन आते हैं। उसमें 9 दिन में आदमी अलग अलग देवियों की पूजा करता है। बाकी माता दुर्गा की उपासना के लिए, माता काली की उपासना के लिए यह दिन बहुत ही बेस्ट होते हैं। अगर 9 दिन माता के व्रत रखे जाते हैं और व्रत रह करके पूजा पाठ अगर माँ की जाती है तो बहुत बड़ा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और साधना सिद्धि के लिए, माँ की उपासना के लिए खास है 9 दिन। अगर 9 दिन माँ की आराधना कर लिया जाए तो माँ की कृपा सिर्फ 9 दिन में प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को। अगर वह माता काली या माता दुर्गा के मंत्रों का जप करता है व्यक्ति साधक, 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रह के, 9 दिन जो है तो उपवास या व्रत रख के, अगर मान लीजिए 9 दिन नहीं व्रत रह पाता तो एक टाइम भोजन करे। एक टाइम भी अगर नहीं रह पाता व्रत तो दोनों टाइम भोजन करके सिर्फ नमक का परित्याग करके व्यक्ति अगर व्रत रहे और माँ का आराधना करे, माँ की जो है मंत्र जाप करे, तो व्यक्ति 9 दिन में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और माँ उसके ऊपर खेल भी जाती है 9 दिन में। इतनी बड़ी कृपा है नवरात्रि की। नवरात्रि में जो है तो जो व्यक्ति लगभग माँ के दोनों नवरात्रि व्रत रहता है, अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ 3 साल कर लेता है तो मन चाही मुरादें व्यक्ति की पूरी हो जाती है। जो मन में सोच लेगा वह उसको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सत्य घटना है और हमारे साथ ये हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं, खुद के अनुभव है हमारे। अगर कोई भी व्यक्ति 9 दिन माँ की उपासना करता है व्रत रह के तो उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हर व्यक्ति को जो है तो माँ की सेवा करना चाहिए नवरात्रि में, और माँ की साधना के लिए बहुत ही बेहतर समय है नवरात्रि का। जी। और महाराज जी जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि सिद्धियाँ आराम से 9 दिन के अंदर प्राप्त हो जी जाती जी हैं जी जी और माता उनके ऊपर खेल भी सकती हैं, जी आ जी भी सकती हैं, जी कृपा भी जी बरसा सकती जी हैं। जी जी तो महाराज जी 9 दिन तो 9 देवियों का अलग अलग होता है महाराज जी जी, जी जी। तो उसमें से किन देवी की साधना करें जिनकी कृपा आसानी से हमें प्राप्त हो जाए महाराज जी? अष्टमी नवमी। अष्टमी नवमी। हाँ, महागौरी और सिद्धिदात्री। हाँ। अष्टमी को होती है महागौरी की साधना हम्म। और नवमी को होती है सिद्धिदात्री की साधना। हम्म। ठीक है। अगर जो व्यक्ति 9 दिन साधना नहीं कर पाया, हम्म। जो
जो व्यक्ति 9 दिन साधना नहीं कर पाया तो वह सिर्फ 2 दिन कर ले, अष्टमी की रात्रि और नवमी की रात्रि। कोई भी मंत्र हो, मान लीजिए कोई माता काली का मंत्र हो या माता दुर्गा का मंत्र हो, माता चामुंडा का हो या चंडी का हो, या कि कोई नवाण मंत्र हो, अगर व्यक्ति सिर्फ 2 दिन साधना कर ले, अष्टमी की रात्रि में, नवमी की रात्रि में, तो व्यक्ति को सिर्फ 2 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी ये टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग रात्रि में 8 बजे के बाद, 8 या 9 बजे के बाद। 8 या 9 बजे के बाद। जी और महाराज जी सुबह तक? हाँ, नहीं, बस 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा। हाँ महाराज जी 108 बार या ऐसा कुछ? नहीं, उसमें कम से कम नहीं तो 51 माला का जप व्यक्ति को करना चाहिए, कोई भी मंत्र 51 माला का जप। तो हाँ। महाराज जी ये गुरु जी के देख रेख में हो या कि आदमी अपने हिसाब से हाँ। मंत्र कहीं देख लिया या कहीं पढ़ लिया और फिर उसके बाद उच्चारण करने लगे आदमी? देखिए, मंत्र कोई भी व्यक्ति करे हम्म, तो मंत्र ऐसे नहीं किए जाते। हम्म, मंत्र अगर गुरुमुखी होते, गुरु के मुख से मंत्र प्राप्त होते, वही मंत्र सिद्ध होते, इसमें कोई डाउट नहीं। जो यूट्यूब से या कि किताबों से देख के मंत्र किए जाते हो, मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर गुरु के मुख से व्यक्ति को मंत्र प्राप्त होते हैं तो मंत्र में पहले से ही मंत्र सिद्ध होता है वह, और जो व्यक्ति साधना करता है गुरु मंत्र की, जैसे गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, तो अनुभव भी व्यक्ति को बहुत जल्दी होने लगते हैं। तो अष्टमी की रात्रि, नवमी की रात्रि में वही व्यक्ति साधना करे जिसको गुरु मंत्र प्राप्त है। गुरु के द्वारा कोई भी मंत्र अगर वह करना चाहता है तो गुरु से ले ले, गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ मंत्र वह स्वयं सिद्ध होता है। बस सिर्फ मंत्र की फॉर्मेलिटी अदा करना पड़ता है व्यक्ति को, और वह अगर 2 दिन जप कर लेगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, काम भी करेगा। जैसे किसी को झाड़ा लगाना है, कोई चीज़ देखनी है, कुछ करना है, तो वह जो है तो व्यक्ति मंत्र आराम से सिद्ध करके और बिल्कुल चीज़ें देख सकता है, अष्टमी और नवमी की रात्रि में। अष्टमी और नवमी की रात। हाँ मतलब गुरुमुख से जो मंत्र प्राप्त हो उसी की सिद्धि करनी चाहिए, हाँ। उसी का फल आपको प्राप्त हाँ। होगा। बाकी आप कहीं से भी अगर मंत्र देख लेते हैं और उसका अगर करते हैं उच्चारण तो उससे आपको कुछ लाभ नहीं नुकसान मिलेगा। होगा उससे, और उससे नुकसान होगा। बिल्कुल क्योंकि प्रेत सबसे प्रेत लोगों में खेलने लगेगा, प्रेत बाधा लोगों को पकड़ लेगी, मलिनता आ जाएगी शरीर क्योंकि में। महाराज जी मुझे लगता है कि पूजा की पूरी विधि आपको पता होनी जी, चाहिए, बिल्कुल। तपस्या या साधना की बिल्कुल, पूरी विधि पता बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल, विधि होगी बिल्कुल, तभी आप किसी बिल्कुल। भी साधना या जी, सिद्ध जी। को सिद्ध कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पूरी विधि पता होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति मंत्र करता है, मंत्र का सबसे पहले न्यास विनियोग करना चाहिए, न्यास करना चाहिए, करण न्यास करना चाहिए, हृदय आदि न्यास करना चाहिए। उसके बाद जो है तो प्राणायाम करना चाहिए, उसके बाद ही मंत्र करना चाहिए। नहीं, मंत्र सिद्ध नहीं होता है, बिना प्राणायाम के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। हाँ, संकल्प करके फिर उसको हाँ, संकल्प सबसे शुरू में किया जाता है, फिर विनियोग। संकल्प तो नॉर्मल है, फिर मंत्र का विनियोग होता है, न्यास होता है, उसके बाद प्राणायाम होता है, उसके बाद फिर मंत्र जप किया जाता है। तो महाराज जी अभी अष्टमी और नवमी आने वाली है, 1-2 दिन के बाद आने हाँ वाली है। हाँ हाँ। तो महाराज जी उसमें कोई अगर आपके पास आना चाहे साधना के लिए, तपस्या के लिए, या नवरात्र महीना में अगली बार जब नवरात्र आती है तब आए, तो क्या आपके देख रेख में हाँ संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, साधना करवा देंगे। अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो ज्ञान देने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। हाँ, जो व्यक्ति हमसे जो पूछेगा उसको उसकी चीज़ की हम साधना जरूर करवाएंगे। हाँ, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे जैसे आपने बताया कि माँ काली जी की आपके ऊपर कृपा है, जी तो उस कृपा से आप चाहें तो गुरु मंत्र भी महाराज जी आप प्रदान करते हैं। जी जी बिल्कुल देते हैं जी। तो महाराज जी के यहाँ करके आप लोग गुरु मंत्र भी ले सकते हैं और यहाँ पे साधना और तपस्या भी अपना कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी तो महाराज जी साधना के लिए यहाँ पे रुकने के लिए या फिर कहीं आप कंदराओं में या फिर जंगल में कहीं भेजते हैं साधना के लिए? नहीं है, यहाँ पे मंदिर है अपना, मंदिर में व्यवस्था है। और नहीं भी होगी तो यहाँ भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बनवा रहे हैं स्थान हम जल्दी से, और ऐसा स्थान बनवाएंगे कि 2-4 लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पे जरूर बने। अच्छा। हाँ, यहाँ पे स्थान बना रहे हैं, टीन सेट वगैरह करवा रहे हैं, फिर धीरे धीरे मंदिर भी बनवाएंगे। 1-2 कमरा बनवा देंगे, कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो यहीं पे पड़ा रहे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बनवा रहे हैं स्थान। तो महाराज जी जो है वो यहाँ पे आप आ सकते हैं और महाराज जी से जानकारी यहाँ के बारे में ले सकते हैं। और जिसको भी सिद्धि या सिद्धि प्राप्त करनी है, जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं, तो महाराज जी से संपर्क करें। महाराज जी का जो एड्रेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महाराज जी का एड्रेस देख सकते हैं। और महाराज जी का कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। महाराज जी और कोई जानकारी? हाँ, जानकारी यही है कि जो भी भक्त आना चाहे, पिछले बार लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो ज़रूर से ज़रूर जो है मोबाइल नंबर एड्रेस उसको मिल जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। और
जो है फ़ोन नंबर पा करके बेफालतू फ़ोन ना करें, जिनको ज़रूरत हो वही फ़ोन करें, है ना। बाकी बेफालतू परेशान करने की कोशिश ना करें। और मोबाइल नंबर जो है तो उनको डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिएगा, तो लोग संपर्क करके जो है आ सकते हैं, है ना। जी, तो महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे भैया।